2 धागे की रस्सी, 3 धागे की रस्सी। उस जमाने में लगभग काम सभी अपने हाथ से होते थे। जमाना ना कहे, बहुत पहले की बात थोड़ी है कि 2-4 हजार वर्ष पहले की बात है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिंदगी अच्छे से जिया, अमीरी गरीबी के द्वंद लाठी की मार में नहीं। बचपन से बातें भर दी जाती है, माँ बाप ही भर देते हैं। होना चाहिए यह कि बच्चों के भीतर में यदि माता पिता के पास संपन्नता है तो बच्चों के सेंस में आना नहीं चाहिए कि हमारे पास फालतू का पैसा है। उसको 20 रुपए फीस भरनी है तो 18 रुपए का इंतजाम करके दे और 2 रुपए के लिए बच्चा सोचे, तो उससे क्या होगा कि बुद्धि का आविष्कार बढ़ेगा, चिंतन शक्ति बढ़ेगी, उतनी की खोज उसके अंदर में आएगी, तब उसकी बुद्धि एक्टिव होगी, क्रियाशील होगी, पुरुषार्थी होगी। पुराने जमाने की कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बच्चों को आवश्यकता नहीं है। हम सैकड़ों बच्चों से पूछ रहे हैं आज कितनी फीस पड़ती है, पता नहीं है। किसी बच्चे को अपनी फीस का पता नहीं है तो उस पढ़ाई का भी अर्थ क्या होता है कुछ पता नहीं है। और उस समय में फीस बच्चे अपने हाथ लेकर जाते थे और स्कूल में कई बार कहा जाता था तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई, तो घर वाले कहते थे ठीक है कल जमा कर देंगे, परसों जमा कर देंगे। तो माँ बाप जमा करने नहीं जाते थे, बच्चे अपने हाथ से, तब उनको पता चलता था कि कितनी मेहनत की पढ़ाई है हमारी। मेहनत तो जब बच्चा कुछ करेगा तब ना पता चलेगा। ज्ञान ही पुरुषार्थ से अथवा सेवा से और धरती पर पैर रखने से आता है। ज्ञान आकाश में नहीं आता है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबको हम ज्ञान दे दें कि नदी में कैसे तैरा जाता है। वो ज्ञान इतने हैं कि हाथ चलाओ पैर पटको, हाथ चलाओ पैर पटको, आप रट लीजिए और उसके बाद जाइए आप नदी में कूद जाइए, बताइए तैर लेंगे आप? नदी में तैरने का ज्ञान तो नदी में ही आएगा। आज सब स्कूल से ज्ञान सीख रहे हैं। होमवर्क में, होमवर्क का मतलब होता है गृह का कार्य, उसको भी उल्टा कर दिया। होमवर्क का मतलब कॉपी को काला करो, फाड़ के फेंको। पूरे 6-7 घंटे तो स्कूल में वही काम किया, जिसमें न भोजन बनाना आया, न कपड़े धोना आया, न खेती करना आया। और घर में जब ये सब थोड़ा करना था तो होमवर्क। बच्चों का कचुमड़ निकाल रहे हैं घरों में और स्कूल में कुल मिला करके। और जब उनको जिंदगी में कुछ करने का समय आता है तो मूर्ख बेवकूफ बने खड़े रहते हैं। सारे के सारे सरकार के भरोसे में है कि नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा तब जिंदगी जिएंगे। पति पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी भी पैसा कमा रही, काहे को बर्तन मांजे, तुम मांजो। वो कमा रहा है तो काहे को बर्तन मांजे, तुम मांजो। तो दोनों के बीच में झगड़ा। फिर नौकर आएगा तो नौकर समझाता है कि मैडम ये मत करिए, हमारे घर में झगड़ा नहीं होता है। नौकर समझाता है। ये पढ़ाई है। हम लोग 5-6 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे। कभी एहसास नहीं हुआ कि गाड़ी नहीं है कि मोटर, जो है ही नहीं तो उसका एहसास कैसे है। और हंसी खुशी से मित्रता पूर्वक सारे मित्र, सारे स्कूल के विद्यार्थी मिलकर जाते, समय अच्छा कटता था। 8वां पास किए और 9th से सब्जेक्ट का, विषयों का बंटवारा होने लगता है। माँ को हमारे पढ़ने का कुछ भी परवाह नहीं, पढ़ी थी वो भी, लेकिन सब करेगा आपने।
और गांव में बस वही लड़के हैं, किसी के गार्जियन नहीं जाते थे कि चल करके सब्जेक्ट पूछे, पता करें क्या है, करें, खोजो जाकर स्कूल अपना। लोगों ने कहा कि साइंस साइड बहुत टफ होता है, कड़ा होता है। तो मैंने कहा ठीक है, आर्ट साइड पढ़ लूँगा। भूगोल सब्जेक्ट लिया और 2-3-4 सब्जेक्ट। तो मुझे याद है कि भूगोल के पहले दिन ही मैं गया और दूसरे दिन गया तो भूगोल की परिभाषा पूछ लिया अध्यापक जी ने। उनको बताना चाहिए कि भूगोल का अर्थ जीवन से क्या होता है। वो हमको रटने में विश्वास था नहीं, तो मैं भूगोल की परिभाषा नहीं बता पाया। फिर सबके बीच में फजीयत हो गई, मुझे घृणा हुई उस सब्जेक्ट से। फिर मैं दूसरे दिन ही जाकर के सब्जेक्ट छोड़ दिया और साइंस साइड में एडमिशन ले लिया। साइंस में समझना होता है, वो मुझे रुचि आ गई। और जब पहली तिमाही की परीक्षा हुई तो क्लास में मैं अकेले पास था, दूसरे के कहने में नहीं, अपने कहे में जिंदगी जीकर के आगे बढ़ना चाहिए। वो माँ बाप करने नहीं देते कभी बच्चों को, लदे रहते हैं उसके ऊपर, उसको चलने भी नहीं देते। 3-3 पहिया 4-4 पहिया की साइकिल खरीद दी है। उसके घुटनों में चोट लगेगी तो जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं करेगा। उसको थोड़ी ठंडी भी लगने दो, थोड़ी गर्मी भी लगने दो, थोड़ी कमी भी महसूस होने दो, और ये हमारे अंदर की चेतना को खोलता है। इसको हमारे अध्यात्म के विषय में साधना कहते हैं, तितिक्षा कहते हैं, संयम कहते हैं। ये केवल साधुओं का पाखंड नहीं है। ये चेतना को मूर्छित करने वाला कौन होता है? विषय भोग, इनकी अधिकता। संत कहते हैं कि भोगों की अधिकता से होता है मन मलिन। ज्यादा खाने से, संपन्नता का मन में संस्कार बनने से मन मलिन होता है, विकसित नहीं होता है। और इसका प्रभाव भी है लोगों के अंदर में। 1-2 पीढ़ी तक वहम बना रहता है कि धनी घर के लोग धनी होते हैं। सही बात यह है कि धनी घर के लड़के बेवकूफ पैदा होते हैं। अमीर तो वो होता है जो कभी पापड़ बेल करके, घास काट करके, कबाड़ बेच करके आगे बढ़ता है। अब बिरला को ले लीजिए, 100-200 वर्ष की उनकी कहानी है। अब डालमिया को ले लीजिए, बांगड़ को ले लीजिए। अहमदाबाद में कितने मारवादियों से मैंने उनकी हिस्ट्री देखी, उनका घर का इतिहास देखा। 1-2 कक्षा कहीं पढ़े तो पढ़े, और नहीं तो उनको घर में सेवा का भाव बहुत था। क्या है कि मारवाड़ इलाके में आप जाइए तो जमीन में घास भी नहीं उगती, और ऐसी परिस्थिति में उनके भीतर में सेवा का भाव क्यों आता है? और हम लोग तो भिखारी आदमी हैं। हम शहरों में चल रहे थे तो किसी ने अपना एड्रेस दे दिया था, फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो किसी घर की तरफ हम उन्मुख हुए कि हम पता पूछ लें। वो संपन्न घर था। वो एक तो आज संपन्न घर की पहचान है कि सिफर्ड कुत्ते पाले गए होंगे, उस घर में सामने लिखा होगा कुत्तों से सावधान, तो पता पूछने की कोई बातें नहीं रहेंगे। खैर उस घर में कुत्ता नहीं पाला था। जैसे उधर की तरफ मैं घूमा, तैसे घर की महिला ने कहा कि महाराज जी वो आगे वाले घर में चले जाइए। वो सोच गई कुछ मांगने आ रहे हैं। हम आगे वाले घर में चले गए, फिर आगे वाले घर में चले गए, और बहुत देर हुआ जब घर नहीं मिला, और उसी के घर में हमको जाना था जो पहली बार पूछे हैं। हम मुंबई में थे, वो आए थे गुजरात से। गुजरात में जिसके घर में थे, उसने कहा साहब हमारी छोटी बहन है, घर में थोड़ा परेशान रहती है, और उसके घर में फैक्ट्री भी चलती थी, संपन्न थी। मुंबई में गोरेगांव जैसे इलाके में उसका फ्लैट था, कमी कोई चीज़ नहीं। और उसी घर में हम गए तो
अब उसको ख्याल नहीं आया, ध्यान नहीं आया कि हमारे घर आज कोई आने वाला है। जब उसके घर में हम पता पूछने गए तो पूछते पूछते उससे पहले ही हम बोल नहीं पाए, उसने कह दिया आगे जाइए। कभी संत उसके घर में गए नहीं थे। 15-20 मिनट, आधे घंटे भटकने के बाद कोई एक सज्जन व्यक्ति मिला, कहा वो पहले घर में जहां रुके थे वही घर है। और उसके बाद फिर वहां से उसकी, उस जमाने में टेलीफोन होता था, टेलीफोन आया कि महाराज जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तब उसको होश आया कि महाराज जी कोई एक आए तो थे, हमने इतनी रोई है फिर घर में पहुंचने के बाद में कि द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोही, तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। ये अमीरी गरीबी का इतना साइड इफेक्ट होता है घरों में, इंसान की पहचान भूल जाती है। फिर बच्चे कैसे पहचानेंगे, माँ बाप कैसे पहचानेंगे, भाई बहन एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। मैं ध्यान की बात कर रहा था। ध्यान और ज्ञान ये दोनों चीजें जिंदगी की अपनी उपज हैं और इनको खोला जाता है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, कुंडलिनी जागरण। पुराना शब्द हो गया है और इसका प्रयोग भी बंद हो गया, पहले होता था। और ये हमारे सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में इसका प्रयोग अब नहीं होता है। दूसरे मत पंथों में ये वैदिक शब्द है। कुंडली किसे कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब ने साखी में इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है, कस्तूरी कुंडली बसाए मैं ढूंढे बनवाए। सर्प को भी कह देते हैं कि कुंडली मार करके सर्प बैठता है, जहां उसका मणि होता है उसको घेर कर बैठता है। तो जैसे कुत्ते या जानवर बैठते हैं तो अपने मुख को नाभि तक गोल बना करके घेरा बैठ जाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ठंडी नहीं लगेगी, वही उनका एक उपाय होता है। शायद कहते कुंडली कस्तूरी कुंडली बसाए। जब कुंडली मार करके बैठता है मृग तो उसकी नाभि में जो कस्तूरी होता है उसकी खुशबू उसको मिलती है। कुंडलिनी जागरण उस शब्द से बना हुआ। जागरण का मतलब हमारा जो चित्त है, चेतना है, ध्यान है, ये कुंठित हो गया है। जैसे बीज होता है, चने का बीज है, मटर का बीज है, ये बंद है, उसको हम कुंडली कह सकते हैं। अब उसका एक तरीका होता है जागरण का कि मिट्टी मिलेगी, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा तो वो फूटेगा, अंकुर आएगा तो फिर बड़ा सा वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही प्रारब्ध से हमारे भीतर में ऐसा संयोजन बना हुआ है कि हम सहज में रहेंगे तो हमारे अंदर की जो कुंडली है विकसित होगी, तब ज्ञान, तब ध्यान और तब योग्यता आएगी बाहर। और वो जैसे बीज के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर की जो कुंडली है, हमारी जो सद्बुद्धि है, चेतना है, वो बाहर की परिस्थितियों को पा करके खुलती है। एक एसी कमरे में और सारी सुविधाओं से बंद लड़का अगर पड़ा रहे तो 15-20 साल के बाद में महामूर्ख बन करके निकलेगा। वो ज्ञान कहां से होगा? तो आजकल जितने विद्यालय हैं सब एसी कमरे ही तो हैं। जितने बड़े पब्लिक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, फिर वो स्कूल अच्छे होते थे कि जहां पेड़ पौधे होते थे, बच्चे जाते थे, झाड़ू लगा लेते थे, अपनी टाट पट्टी बिछा लेते थे और गुरुजी को पानी कुएं से भरकर पिलाते थे। तो एक भावना, एक अनुशासन, एक श्रद्धा, एक सेवा तो सीखते थे। सब कुछ हमने बंद कर दिया, कुंडली खुलेगी कैसे? ये छत्तीसगढ़ में कहावत नहीं होगी कि यहां मुसलमान नहीं है, नवाब नहीं होते थे कोई। उत्तर प्रदेश में कोई पिता अपने बेटे से नाराज होता है, क्यों?
बेटा निकम्मा ज़्यादा हो जाए, वाहियात का हो, काम नहीं करे, फिजूल खर्ची करे, बहुत दुखी होता है। तब फिर वो गाली देता है, साले लखनऊ के नवाब हो गए हो। हम भी बहुत बात सुने लोगों से अपने बेटों को। मैं सोचा कि ये गाली क्यों बनी होगी। बहुत दिनों के बाद जब इतिहास किसी ने बताया हमें कि लखनऊ में आप लोग कभी गए हो कि नहीं गए हो, भूल भुलैया बहुत प्रसिद्ध इमारत है। और भूल भुलैया क्या है कि बहुत बड़ा सा किला है नवाबों के रहने के लिए, और उसमें दरवाजे में दरवाजा, दरवाजे में दरवाजा, चारों तरफ इतने दरवाजे हैं कि किधर से घुसे किधर से निकले वहीं घूमते रह जाएंगे, इसलिए नाम भूल भुलैया पड़ गया उसका। वो नवाब वहां रहते थे, जो आखिरी नवाब था। अंग्रेजों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके अंग्रेजों की सेना सक्षम थी तो उनकी सेना नवाब की भग गई, क्योंकि सब खाए और अंगड़ाए और ऐसे मस्त पड़े रहे। आप देखते होंगे कि जो परेड होता है सेनाओं में, सुबह सुबह 2 घंटे उसकी मस्ती निकाल देते हैं। 9 महीने की जो सेना की ट्रेनिंग होती है, हम लोग जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट लिए थे एनसीसी का, नेशनल कैडेट कोर्स, जिसमें आर्मी का प्रशिक्षण दिया जाता है। शौक था, वो भी पढ़ के देखिए क्या होता है। 2 घंटे खड़े होकर के और सारे लेक्चरों को सुनना, राइफल चलाना, गोली चलाना और सारी जितने आर्मी की ट्रेनिंग होती है 2 घंटे में वो बताते थे। जुनून था इसलिए उसको भी किया। उन्हीं सब में कुंडलिनी का जागरण हुआ। लेकिन करते करते नवाब लोग थे, स्वयं बिलासी थे, इसलिए उनकी सेना भी बिलासी हो गई। सेना तो भाग गई। अंग्रेजों की सेना मजबूत थी तो उसको नवाब को पकड़ लिया, हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। पैर देखा कि उसके नंगे हैं, तो जनरल को मन में थोड़ा सा दया लगी और कहा कि आपको भी भग जाना चाहिए, आपके सारे सिपाही भग गए, क्यों खामखा ये झंझट ले लिया, पकड़े गए हो, अब जेल में जाओगे। उसने कहा बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जूता नहीं पहन पाया इसलिए नहीं भगा। आज भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगी जन बताते हैं। कल आपके प्रदेश के योग आयोग के अध्यक्ष आए थे, रूप नारायण सिन्हा, कुछ ऐसे नाम है। ये अच्छा हुआ कि एक बार इसकी शिक्षा धीरे धीरे बच्चों के अंदर में प्रवेश कराई जा रही है कि लोग स्मार्ट बने, थोड़ा एक्टिव रहे और उनका कुंडलिनी जागरण हो। केवल बैठे बैठे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। उसने बताया कि जूता नहीं पहन पाया। योग में बताया जाता है कि 1 घंटे आप नंगे पैर चलोगे तो स्वास्थ्य सेहत बढ़िया बनेगा। जूता पहनने का प्रचलन बढ़ गया है, ठंडी लगती है। मोजा का और प्रचलन बढ़ गया है। कुंडलिनी जागरण कैसे होगी? ये तो और अंदर से और अंदर में और ढक रहे हैं सब। आपको शरीर में ठंडी नहीं लगेगी तो आपको ज्ञान कैसे होगा बताइए आप। ये ठंडी, ये गर्मी, ये वातावरण, ये माँ है, ये अपने आंचल लेकर आपको ढकने आती है और आपको अपना प्यारा स्पर्श देकर के शरीर को आपको स्वास्थ्य देती है, लाल बनाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। लेकिन पैसा बढ़ रहा है तो बुद्धि घट रही है। सभी लोग यही कर रहे हैं। है पैसा इसलिए सब किया जाता है। नहीं तो हमने देखा है कि धोबी गांठ भर की पानी में खड़े होकर के कपड़ा धोता था और कभी उसको घुटने का दर्द नहीं होता, बाई नहीं पकड़ती थी। वो आज भोजन बनाते समय देखिए लोग चप्पलें पहने घूमा करते हैं। वही चप्पल तो और खतरनाक चीज है, प्लास्टिक का होगा, रबड़ का होगा। ये हमारे अंदर में जो मिथक बनते जा रहे हैं, ये सब हमारी कुंडली को और बंद करते जा रहे हैं। इसलिए तो जीवन जीने लायक बुद्धि का विकास नहीं होता है, स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं।
इसलिए पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, बेटा बाप के ऊपर, बाप बेटे के ऊपर सब हावी होते जा रहे हैं। जो स्वावलंबी होता तो झगड़े के कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर पिता एक्टिव है बढ़िया से अपने काम में, तो बेटा उससे अधिक स्मार्ट होगा देख करके, और सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सब काम आप जापान में चले जाइए, अभी तो स्कूलों में हो रहा है। जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं यूरोप कंट्रीज के, स्कूल में बच्चों से रंदा चला रहे हैं। ये 10 साल की 12 वर्ष के बच्चे ये बाल कैसे काटे जाते हैं वो कर रहे हैं, बर्तन कैसे धोए जाते हैं वो कर रहे हैं। आज इस जापान के स्कूलों में ये पढ़ाई हो रही है। और हमारे देश की ये दुर्दशा है कि अगर स्कूल में बच्चा कोई झाड़ू लगाते मिल गया तो मीडिया वाला आकर के उसको इतना हाईलाइट करेगा कि जब तक मास्टर सस्पेंड नहीं हो जाएगा तब तक मीडिया वाला भी नहीं मानेगा। इतनी बुद्धि कंठित हो चुकी है हमारे भारत देश में। जिस झाड़ू लगाने को हमारे देश का गौरव माना गया, कहते नहीं कि कुत्ता भी जहां बैठता है पूंछ से हिला करके साफ कर लेता है, तो हम कुत्ते से बदतर हो गए। आज गंदगी होगी लेकिन अपने हाथ से झाड़ू नहीं लगाएंगे, जब नौकर आएगा तब लगाएंगे। कभी कभी मीडिया में बातें फैलती हैं। हमारे यहाँ एक IAS अफसर आए थे, उस दिन उसका चपरासी नहीं आया, बताया भी नहीं था। वो गुस्सा होने के बजाय कि आज नहीं आया तो मैं भी इंसान हूं, वो हो सकता है कि वो गरीब घर से पढ़ करके आया हो, लेकिन गरीबी का उसको अंदर में हीन भावना नहीं थी कि अब मैं IAS हो गया हूं तो हम ये काम क्यों करें। उसको सेवा का अभ्यास था। उसने कहा वो नहीं आया, मेरा भाई है। तो उस दिन वो ऑफिस को अपने हाथ से झाड़ पोंछ लिया। वो पत्रकारों ने देखा तो पत्रकार लोग फिर अच्छे उसकी अखबारों में दिए। वो जनरल उससे पूछ रहा था कि तुम भगे क्यों नहीं। उसने कहा जूता नहीं मिला। तो कहा जूता तो वहीं पड़ा था। तो फिर वो जनरल देखा, जूते को दिखाया उसके, तो संजोग से जूता जो था, अब चूंकि नवाब वो आदमी है जिसको जूता अपने हाथ से नहीं पहनता, नौकर पहनाता है। और ये केवल नवाबों की बात नहीं है, कितने घरों में आज भी ऐसे नवाब पल रहे हैं जिनको जूता चप्पल उसकी माएँ पहनाती है, वो लड़का नहीं पहनता है। मैंने स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को देखा है, कपड़ा नहीं पहनता है, माँ बाप पहनाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये माँ बाप अपने बच्चे को टैलेंट बना रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं कि गधा बना रहे हैं। तुम कितना प्यार दे दोगे। प्यार उसे कहते हैं कि एक माँ बाप अपने को वो लायक बना दे कि बच्चा ऑलराउंडर हो जाए, कहीं भी दुनिया में फजीयत ना हो उसकी कि ये काम करना नहीं आता तुमको। ये माँ बाप के आशीर्वाद होना चाहिए बच्चों के लिए। कोई ज्ञान बाकी नहीं होना चाहिए जो बच्चे में नहीं हो अपने जीवन के इर्द गिर्द के। उसने कहा जूता पहनना नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि जूते का जो तल्ला था ऊपर पड़ गया, मुंह नीचे हो गया। इतने के कारण से वो जूता नहीं पहन पाया और बंद होकर के पिंजड़े में जा करके, और वहीं से नवाबों की आखिरी हुई। फिर इस कारण से वहां पर एक प्रचलित मुहावरा बन गया कि क्या लखनऊ के नवाब हो गए। ये शिक्षा नहीं है। अभी अजय डोभाल का नाम आप लोग जानते होंगे। बड़े ही पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, देशभक्त हैं, बड़ी मेहनत करके और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्र में संपन्न माइंडेड आदमी है। और इस समय वो प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार में है। उन्होंने कहीं वक्तव्य में एक घटना बताई। घटना यूपी की ही है। कोई लड़की थी, वो दिल्ली से लखनऊ परीक्षा देने के लिए आ रही थी और स्पोर्ट्स में चैंपियन थी लड़की। अब ट्रेन पर रास्ते में कुछ बदमाश लोग चढ़ गए, सबके चेन छीनने लगे, झोली टटोलने लगे। वो लड़की स्पोर्ट में थी और उसके अंदर में अपने बल का जुनून भी था। वो भिड़ गई तो बदमाशों ने उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बाहर गिर गई। रात्रि के समय में
लगभग 2-2:30 बज रहे थे और गिरी तो उस लाइन के बगल में दूसरी लाइन थी, उस पर उसका पैर पड़ा हुआ था, लहूलुहान थी, उठ नहीं सकी। तब तक दूसरी ट्रेन आ गई, पैर कट गया उसका। अब सोच लीजिए कि उसके अंदर का जो जुनून था, उसके जिजीविषा जिसे कहते हैं, कितनी मजबूत रही होगी। नहीं तो आदमी ऐसे मर जाता है, सांप काटा नहीं भी छू लिया मर जाता है आदमी। और कितनों को देखा है कि सांप ने काटा और सांप को पकड़ के वो डॉक्टर के पास ले गया, कहा इसी सांप ने काटा है। मरना तो दूर रहा, वो सांप को पकड़ के ले गया वो। ये चीज कैसे बनेगी? जब हम कुंडलिनी का अपने जागरण रखेंगे, मजबूत बनेंगे। परिस्थितियां मजबूत बनाती हैं, ये हमारे चारों तरफ के वातावरण मजबूत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अनुभव देकर, ज्ञान देकर। वो बता रहे थे कि जब सवेरा हुआ, लोग वॉकिंग के लिए या शौच के लिए आ जाते हैं, तो देखा कि उसको हॉस्पिटलाइज किया। आखिर में उसका पैर काटना ही पड़ा एक। उसके बाद में भी डॉक्टर ने जबकि कहा था कि अभी 2-4 साल रेस्ट करो, नहीं तो रिकवर नहीं होगा ये। और दूसरे साल ही नया पैर लगवा करके और तीसरे साल में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ करके उसने पुरस्कार दिया, जो दिव्यांग पहली बार माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचा है। ये कुंडलिनी का जागरण है। और साधु संत, इसलिए साधु होना कठिन लगता है। और कठिन ना भी लगे तो कोई साधु कहां होता है। आजकल तो सफारी मिल रहा है, आजकल तो साधुओं के पास में आईडी भी है, ऑडी भी है, BMW भी है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, उसमें कुंभ मेला चल रहा है, अर्ध कुंभ जो चलता है, और उसमें एक सतुआ बाबा की बड़ी चर्चा है, नाम सतुआ बाबा। लेकिन अभी भी मेले में ही वो 4.5 करोड़ की गाड़ी ले आई, खड़ी कर दी। फिर लोगों ने टिप्पणी कर दी कि साधु होकर के इतनी महंगी महंगी गाड़ी लेकर चलते हैं। बस दूसरे दिन उसी गाड़ी के पास में 4 पहिया वाला, जिस पर ठेले पर सब्जी बेची जाती है, उस सब्जी वाले ठेले को सजाया, उसी पर बैठकर घूम लिया मेला। कि साधु इस पर भी बैठ सकता है, इस पर भी बैठ सकता है। ये इम्यूनिटी पावर अपने अंदर में बनी रहनी चाहिए कि हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपके मन में परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये साधु की साधना है और इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। आप गीता का एक अध्याय पढ़ेंगे, स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि मजबूत दिमाग। मजबूत दिमाग उसे कहते हैं जो मौसम बदलने पर, जैसे अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जो मौसम बदलने पर भी शरीर उसका झेल ले। और नहीं तो इधर जब जाड़े से गर्मी, गर्मी से जाड़ा होता है, तो अक्सर लोगों को कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। उसी प्रकार से मजबूत दिमाग उसे कहते हैं कि हानि लाभ होने पर, मान सम्मान होने पर, रात दिन जैसे होता है वैसे परिस्थिति बदलने पर उसके मन पर फर्क नहीं पड़े। और इसी सिद्धांत पर ये महाकाव्य बने हुए हैं, चाहे रामायण बना हो और चाहे महाभारत का गीता बना हो। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि एक मजबूत दिमाग के, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा जाए। स्थित प्रज्ञ का मतलब एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक अगर आप उसको पहचानिए, देखिए, मिलिए, तो बदलता रहता है। अभी कुछ और बोलता है, फिर दोपहर में कुछ और बोल देता है। कैसे बदलता रहता है? जैसे परिस्थिति मिल जाए, गवाहियां बदल देता है। पैसा पाए उधर चला जाता है, गुस्सा हो तो उधर हो जाता है। ये परिस्थिति के अनुसार जो मन बदलता रहता है, ये हीनता है। जो परिस्थितियों के अनुसार भी मन को बदलता नहीं है। अभी अभी आज समाचार में मैंने पढ़ा था, 45 लाख के गहने से भरा हुआ एक झोला और किसी सफाई कर्मी को मिला था। 45 लाख रुपए का गहना, और सफाई कर्मी थे वो महिला। अब आप सोचिए कि उसका दिमाग कितना मजबूत रहा होगा। इस गहने ने उसके दिमाग में एक रत्ती बराबर भी कुछ टच नहीं कर पाया, और ले जाकर के सीधे पुलिस के थाने पर उसने उसको सरेंडर किया।
और थाने वाले बुला करके पता लगा करके जिसका था वो कोई ज्वेलरी रहा होगा, वो भी इतना प्रभावित हुआ कि इतना पैसा होने पर भी हमारा मन लालची है, थोड़े थोड़े में हम पैसा काट देते हैं। और एक ऐसा इंसान है कि जिसके भीतर में इसका टच तक नहीं हुआ, बुला करके सम्मान से भोज कराया, उसको पुरस्कार दिया और फिर उसका पत्रिकाओं में आज समाचार आएगा। गीता के इस चित्रज्ञ में सबसे पहला श्लोक अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, एक डेवलप्ड पर्सनालिटी, एक अच्छे मन वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं? गीता की भाषा में कहे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित देह किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। संस्कृत है, लगता है बहुत बड़ी बात है। अगर हम आपकी बोलचाल भाषा में कहें तो एक अच्छे आदमी की पहचान क्या है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे बोलता है। और ये पहचानने के लिए हम लोगों के पास लोग आते हैं। हम लोग जब निमंत्रण में जाते हैं, वहाँ अहमदाबाद में चातुर्मास होता था, कहा जाता है कि अक्सर भोजन और भजन दोनों एकांत में करना चाहिए। एकांत में करते हैं तो लोग कहते हैं मलाई काट रहे होंगे इसलिए वहाँ बैठते हैं। कई बार ऐसे सुनने में आया। हम गुरुदेव जी का भोजन बनाते थे और सामूहिक भोजन अलग बनता था। भोजन तैयार हो गया, हम निवेदन किए बंदगी करके। कुछ लोग बाहर से गेस्ट आए हुए थे, वो संपन्न परिवार के थे। वो लोग सुने कि भोजन तैयार हो गया है। मैं गुरुदेव जी को लेकर गया भोजन कराने के लिए, तो पीछे से सुनने में आए शिकायत कि महात्मा लोग दुनिया को उपदेश सुनाते हैं और अपने लिए वीआईपी व्यवस्था रखते हैं, मतलब इनका स्पेशल भोजन होगा। किसी ने बात मुझे बताई और भोजन करते करते फिर उनको मैं बुला लिया, चलिए आप लोग का भी भोजन हमारे पास तैयार है। तो जब बैठा दिया और थाली परोसी तो खाएं कि उगले अब उनके दोनों नहीं कर बन रहा है। परोसा लिए हैं, उसमें नमक भी कम है, मिर्च मसाले पड़े नहीं हुए हैं। तब उनको समझ में आया कि वीआईपी क्या होता है। और ये वीआईपी केवल संत महात्माओं का नहीं होता है। जिसको आप अंबानी अडानी कहते हो ना, उनके घर में जाइए और उनके घर में भी इसी तरीके का भोजन करते, इसलिए अपने को स्वस्थ रख पाते हैं और एक काम कर पाते हैं। कितने नेताओं को मैंने अपने आश्रम पर देखा है, वो कहते हैं कि आप लोग तो ये रिफाइंड खा लेते, हम रिफाइंड नहीं खाते, हम घी भी नहीं खाते हैं, उबली चीज खाते हैं। ऐसे ऐसे भोजन हमने देखा है बड़े बड़े घरों में, जो कि आपके यहाँ खाओगे तो आप कहोगे कि ये तो दुर्भाग्य है, गरीबों का भोजन है। वो बड़े लोग कर रहे हैं। इन सब चीजों से हमारे शरीर का जो आंतरिक तत्व है, जिसको हम इम्यून पावर कहते हैं या चेतना कहते हैं आध्यात्मिक शब्दों में, वो प्रखर होता है, खिलता है भूखे रहने से, मोटा अनाज खाने से और प्रकृति के साथ थोड़ा जूझने से। लेकिन पैसा ये करने नहीं देता है। पैसा है तो हम मोटा अनाज क्यों खाएं? पैसा है तो आदमी पानी नहीं पीता है, जब पीता है तो कोल्ड ड्रिंक पीता है, क्योंकि पैसा है। और क्यों पीता है कि पैसे वाले आमिर खान, अमिताभ बच्चन वो पीते हैं। इतनी गंदी गंदी चीज इन लोगों को देख देख कर कि आज हमारे समाज में प्रचलन में आया है, और जिसके कारण से आज बीमारियां बेतरतीब बढ़ती चली जा रही है। मूर्ख बन रहे हैं हम लोग, पैसे के कारण से मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। शरीर में सूती कपड़ा पहनना चाहिए और शरीर में थोड़ी हवा भी लगनी चाहिए, प्रकृति ये कहती है। लेकिन हमारे पास पैसा है तो सुविधा हम लेते हैं। पैर में भी मोजा है, हाथ में भी दस्ताना है। छत्तीसगढ़ में भी देख रहा हूं, आपको ठंडी लगती हो ज्यादा तो आप यूपी चले जाइए, पता चलेगा ठंडी क्या चीज है। हम लोग तो यूपी में रहते हैं, लेकिन यहां भी मैं देखता हूं तो आश्चर्यचकित होता हूं। पैर में दस्ताना, हाथ में दस्ताना, पैर में मोजा। मैंने कहा नाक तो खुला रह जाता है, उसमें भी मोजा बनवाइए ना। आप टहल करके जाइए और दर्पण के सामने खड़े होकर देखिए, आपके चेहरे पर गुलाब का रंग उतर आता है, जिसको गुलाबी कलर कहते हैं, हीमोग्लोबिन उसी को कहते हैं। ये हवाएं, ये ठंडी, ये आपकी माँ आकर के मसाज कर